आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी क्लासिकल ड्रामा जो न सिर्फ संस्कृत साहित्य का एक अनमोल रत्न है बल्कि भारतीय संस्कृति की गहराइयों को भी समझाता है। नाम है अभिजन शकुंतलम, कालिदास द्वारा लिखित। अब यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ वीडियो के शुरुआत में ही कि अगर आप सोच रहे हैं कि इतने मिनट के वीडियो में ये लाइन बाय लाइन पूरी कहानी को समझा दिया गया है, तो वैसा नहीं है। हम लोग बस ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, थीम्स पर डिस्कस करेंगे, सेंट्रल थीम और उसके अलावा और भी जो थीम्स होंगे, साथ में कालिदास जी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ब्रीफ में। तो ब्रीफ में हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन डेप्थ लाइन बाय लाइन जाना है तो आप जाकर बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन तो ले ही लिया है, अब थोड़ी चीज़ें कालिदास जी के बारे में भी समझ लेते हैं कि भारतीय संस्कृत कविता के चंद लोगों में से एक, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़े क्लासिकल पोएट्स माना जाता है। उनका नाम महाकवि कालिदास इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने प्रकृति, प्रेम और परंपराओं को इतने सुंदर तरीके से लिखा कि उनकी रचनाएं अमर हो गई हैं। अभिजन शकुंतलम उनका एक प्रमुख नाटक है। ये ड्रामा संस्कृत में भी लिखा गया है और आज सिर्फ कॉलेजेस में ही नहीं पढ़ाया जाता, उसके साथ साथ थिएटर्स और फिल्म्स का भी ये कहानी पार्ट बन चुका है। अब नाम है अभिजन, तो इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ ये होता है पहचान। अभिजन का मतलब होता है पहचान, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं रिकॉग्निशन। तो पूरे ड्रामा का सेंट्रल थीम क्या है वो समझ लेते हैं। सेंट्रल थीम है प्रेम और पहचान। तो स्टोरी को ब्रीफ में भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये दो लोगों की प्रेम कहानी पर बेस्ड है। दो लोग कौन? पहला नाम है जिनका शकुंतला और दूसरे हैं राजा दुष्यंत। इन दोनों के बीच की प्रेम कहानी है, उनके बीच हार्डशिप्स आती हैं, फिर उसके बाद उन दोनों के अपने एक दूसरे की याद कैसे आती है वो प्रॉपर पूरा कहानी में डिस्कस किया गया है। तो आप उसको डेप्थ में ज़रूर पढ़ें लाइन बाय लाइन। यहाँ पर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैंने नहीं किया है वो, और कुछ काम आपको खुद भी करना चाहिए, इसलिए आप खुद भी जाकर ज़रूर करें, ठीक है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये कहानी दो लोगों की प्रेम स्टोरी है। सॉरी, प्रेम स्टोरी थोड़ा वर्ड मैंने डिफरेंट बोल दिया, बट लव स्टोरी है। वो किनके बीच की है? राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच की। ये एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन एक श्राप के कारण राजा शकुंतला को भूल जाते हैं और फिर एक छोटी सी अंगूठी उनके प्रेम की याद को वापस लाती है। तो आपको ये समझ में आएगा इन डिटेल जब आप डेप्थ में कहानी पढ़ेंगे। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि इस कहानी के मेजर कैरेक्टर्स क्या हैं। दो तो हमें पता चल ही गए, राजा दुष्यंत और दूसरी शकुंतला। तो राजा दुष्यंत कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के। और वो क्या बिलीव करते थे, क्या मानते थे? वो वीर थे और प्रेम में विश्वास रखते थे। दूसरी बात, शकुंतला जी के बारे में समझ लेते हैं कि वो किनकी पुत्री थी? ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की वो पुत्री थी, जो ऋषि कान्व के आश्रम में पली बढ़ी थी। इतना हमने समझ लिया। तीसरा मेजर कैरेक्टर क्या है? दुर्वासा ऋषि एक गुस्से वाले ऋषि थे जिन्होंने शकुंतला को श्राप दिया था। अभी हमने ब्रीफ में स्टोरी पढ़ी ना, एक श्राप के कारण ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और फिर एक अंगूठी के वजह से इन दोनों को एक दूसरे की याद आती है। तो श्राप किन्होंने दिया था? दुर्वासा ऋषि ने। आपको ये नाम याद रखना है। चौथा मेन कैरेक्टर कौन है? कान्व ऋषि, जो शकुंतला के पालक पिता थे। इसका मतलब क्या? कि उन्होंने उनको पाला था। वो पुत्री किनकी थी? ऋषि विश्वामित्र की, लेकिन उनको शकुंतला को पाल पोस कर किसने बड़ा किया था? ऋषि कान्व ने, ठीक है। अब लास्ट जो मेन कैरेक्टर है या मेजर कैरेक्टर बोलेंगे वो हैं अनुसूया और प्रियामदा, शकुंतला की सहेलियाँ थीं। तो यहाँ पर कहानी में बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मेन कौन थे। पहले वो दोनों खुद, जिनके अराउंड ये कहानी रिवॉल्व कर रही है, उसके बाद जिन्होंने दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दिया था, और फिर शकुंतला के पालक पिता कान्व ऋषि, और फिर शकुंतला की दोस्त अनुसूया और प्रियामदा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और शकुंतला के एक्चुअल पेरेंट्स कौन थे? ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका, और पालक पिता दूसरे थे जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया था। तो बस इतनी क्लैरिटी रखनी है आपको। अब उसके बाद थीम और क्या क्या है? एक तो हमने देखा प्रेम और पहचान जो सेंट्रल थीम है। उसके अलावा क्या क्या थीम्स हैं इस कहानी में? प्रेम और विरह, प्यार और दूरी का दर्द, ठीक है। प्रेम और विरह का मतलब होता है प्यार और दूरी का दर्द। स्मृति और भूल, यादों की क्षमता और एक श्राप का प्रभाव, ओके। नारी की मर्यादा,
शकुंतला के कैरेक्टर के ज़रिए एक स्त्री की सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को दिखाया गया है। आपको ये चीज़ें अभी थोड़ी एबनॉर्मल लग रही होंगी कि ये क्या क्या बोला जा रहा है, बट अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो आप इन तीनों थीम से रिलेट कर पाएंगे। तो इसको एक बार वापस से रिवाइज़ कर लेते हैं कि नारी की मर्यादा और स्मृति और भूल, प्रेम और पहचान। प्रेम और पहचान तो याद रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन शकुंतला जी के अराउंड ये कहानी है तो नारी की मर्यादा और स्मृति और भूल, क्योंकि वो लोग दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, राजा और शकुंतला। उसके बाद सिंबल्स और सिग्निफिकेंस क्या है? अंगूठी। अंगूठी की वजह से कहानी के लास्ट में उन दोनों को एक दूसरे की याद आती है। अंगूठी आपका एक सिंबॉलिक मीनिंग प्रेजेंट कर रहा है, क्या उन दोनों के बीच की प्रेम की पहचान और एक मेमोरी, एक याद है। फिर दूसरा सिंबॉलिज्म यहाँ पर क्या है? फॉरेस्ट या आश्रम, नेचर अपनी सिंप्लिसिटी का प्रतिनिधित्व करता है। फिर लास्ट क्या है? दुर्वासा का श्राप, कि गुस्से के प्रभाव और कठिनाइयों की शुरुआत। ये मैं आपको मतलब भी बता रही हूँ इन वर्ड्स के साथ उनका, ताकि आपको आसानी रहे। तो ये सिंबल्स और सिग्निफिकेंस हमने देख लिया। सिंबॉलिक कौन कौन चीज़ें हैं? अंगूठी, फॉरेस्ट और दुर्वासा का श्राप। तो इनका मतलब भी हमने समझ लिया। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके साथ साथ आप ये भी समझ सकते हो कि राजा दुष्यंत ने शकुंतला से प्रेम किया, पर दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण उनकी याददाश्त चली गई, इसलिए वो लोग एक दूसरे से दूर हो गए थे, क्योंकि राजा शकुंतला को पहचान ही नहीं पा रहे थे, वो दुर्वासी ऋषि जी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण। और जब तक उन्हें वो अंगूठी वापस नहीं मिली, जो यहाँ पर सिंबॉलिज्म है, तब तक वो उस प्रेम को पहचान ही नहीं पाए। राजा दुष्यंत उस अंगूठी के मिलने से पहले शकुंतला को बिल्कुल भूल से गए थे। यस, तो यहाँ पर मोरल क्या मिलता है हमें? ये ड्रामा बताता है कि सच्चा प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे यादें चली जाएं, लेकिन अगर प्रेम सच्चा हो तो कुदरत भी उससे मिलवा देती है। एट द एंड उस अंगूठी के कारण वो दोनों वापस एक दूसरे से मिले, जुदाई के बाद भी। तो हमने सीखा क्या कि अगर प्रेम सच्चा हो आपका, तो कुदरत यानी कि नेचर आपका साथ देती है आप दोनों को साथ रखने में। सो ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? तो यहाँ पर